आप सबको मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से बड़े दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों और खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ हो जिसने आज का खुशियों भरा दिन हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया है। कल भी आप जानते हैं गाँव में ऐलान हुआ कि 2 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। तो शुक्र करें कि खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में आज का दिन बख्शा है। और जैसा मैं बता रहा था कि जब ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होती, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं आंसू बहाकर खुदा की शुक्रगुजारी करूं। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं कि सन 1997 से पहले जो आज मुझे रिस्पेक्ट मिली है, जो इज़्ज़त मिली है, वो इससे पहले नहीं थी। मसीह को कबूल करने से पहले कि मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई शख्स मुझे जानता नहीं था और कोई मेरी इज़्ज़त, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन मसीह को कबूल करने की वजह से अब फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपके अलावा पूरी दुनिया जो है वो मुझे जानती है। चूँकि आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो डायरेक्ट टीवी चल रहा है। तो इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जितना भी मैं शुक्र करूँ उतना ही मेरे लिए कम है कि उसने मेरी औकात से बढ़कर मुझे हर लिहाज से दिया है। हालेलुया। यानी मैं इस लायक नहीं था जिस लायक खुदा ने मुझे बनाया है। जब यहाँ पर 2007 में काम शुरू किया था, ज़ीरो से हमने यहाँ पर शुरू किया था और आज खुदा का शुक्र इतनी बड़ी बिल्डिंग है। इस तरफ भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, इस तरफ भी बहुत से लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। ये मेरी एक लंबी सोच थी कि मैंने बहुत बड़ा जो है वो चर्च बनाना है। इसलिए आप जानते हैं कि मैंने अपना पास्टर हाउस है वो पीछे वाले घर को दिया और इसलिए बड़ा चर्च बनाया क्योंकि मेरी रोया बड़ी है, मेरी सोच बड़ी है। तो बाइबल कहती है जैसे तेरे दिल के अंदेशे तेरे लिए वैसा ही हो। यानी जैसी हमारे सोचें होती हैं, जैसे हमारे ख्याल, जैसे हमारे प्लान होते हैं, वैसे ही खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। और ये लंबी सोच के साथ मैं इस चर्च को जो है वो बना रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चर्च को याद रखा करें। जितने भी नौजवान बाहर पाकिस्तान में या बाहर के मुल्क में काम करते हैं वो चर्च को लाजमी याद रखें। ये आपका चर्च अपना है, ये किसी डिनोमिनेशन का नहीं है, ये किसी मिशन का चर्च नहीं है, ये आपका अपना ज़ाती चर्च है, आपके बच्चों का चर्च है, आपकी आने वाली नस्लों और आपकी पुश्तों का ये चर्च है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ हो जो भला और उसकी शफ़क़त अब्दी और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आइए अब हम कलाम खुदा की जल्दी से उसकी तरफ आएंगे, कलाम खुदा की तरफ, और पढ़ेंगे मत्ती की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 18वीं आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, क्योंकि जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम खुदा की अजीब कुदरत और अजीब पैदाइश के ताल्लुक से
कलाम खुदा में से सीखेंगे कि ना सिर्फ यीशु मसीह की पैदाइशी अजीब है, बल्कि आज से 6000 साल पहले पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। पानी नीचे है, जमीन की बुनियाद ऊपर रखी है, ऊपर जमीन का वजन है, बिल्डिंग्स का वजन है, ट्राले ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन जमीन अपनी जगह पर स्टे खड़ी है, वो नीचे नहीं जा रही, चूंकि खुदा ने अजीब तरीके से अपनी कुदरत के वसीले से जमीन की बुनियाद रखी है, जमीन की पैदाइश की है। अब देखें, हमने छोटी सी बिल्डिंग को बनाने के लिए 3 पिलर इसके दरमियान दिए हैं ताकि ये नीचे इसकी छत ना आ जाए, लेकिन खुदा ने, आप देखें, जिस तरह भी जहाज पर बैठ जाए, जिस तरह भी आप सफर करना शुरू हो जाए, जहाज का शायद पेट्रोल खत्म हो जाए, लेकिन दुनिया खत्म नहीं होती, आसमान खत्म नहीं होता। ये अजीब पैदाइश है कि उसने बगैर किसी पिलर के इतने बड़े आसमान को खड़ा किया हुआ है। फिर रोशनी की पैदाइश है, तारीकी की पैदाइश है, फ्रूट्स की पैदाइश है, और सब्जियों की पैदाइश है, जानवरों की पैदाइश है। 5 दिन में खुदा ने हर एक चीज को कहा और उसकी कुदरत के वसीले से, उसके कलाम की कुदरत के वसीले से सब कुछ पैदा हो गया, क्योंकि खुदा अपनी जात पर ईमान रखता है। खुदा जानता है कि मैं जो कुछ फरमा देता हूं वो हो जाता है। आसमान जमीन टल सकती हैं, लेकिन मेरे मुंह से निकली हुई बातें हरगिज ना टलेंगी। आमीन। 5 दिन में उसने अजीब तरीके से हर एक चीज की पैदाइश की है, और 6ठे दिन उसने मट्टी ली और उसने आदम को मट्टी से बनाया अपने हाथ से बड़ी मोहब्बत के साथ, और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हो गया। फिर उसने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली उसने निकाली और उसने उससे औरत को बनाया और पैदा किया। यह एक अजीब पैदाइश है। और उसके बाद खुदा ने उनको बागे अदन में रखा और खुदा ने उनको आजमाने के लिए, चेक करने के लिए एक हुक्म जारी किया। खुदा ने कहा, बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल ना खाना, हर एक दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो। लेकिन जब इंसान ने हुक्म अदूली की तो वो खुदा की हजूरी से, बागे अदन जिसका मतलब है खुदा की हजूरी, वो खुदा की हजूरी से बाहर निकल गया। और अब उन्होंने कहा, हम तो नंगे हैं। खुदा ने एक बर्रा ज़बह किया और उसके चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए, लेकिन वो उनकी निजात के लिए काफ़ी ना थे, क्योंकि बर्रा जो है वो किसी को निजात नहीं दे सकता। लेकिन बाइबल कहती है खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के ताल्लुक से उसने एक मंसूबा बांधा। उसने कहा, मेरा बेटा यीशु मसीह जो अज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा है, मैं उसको ज़मीन पर भेजूंगा और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वही आदम और हवा को मेरे करीब लेकर आएगा, क्योंकि आदम और हवा बदकिरदारी की वजह से, गुनाह की वजह से खुदा से दूर जा चुके थे, खुदा की हजूरी से, अदन से दूर जा चुके थे, बाहर निकल चुके थे। अब उनको दोबारा बागे अदन में लाने के लिए, दोबारा अपने पास लाने के लिए खुदा ने एक मंसूबा बांधा। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को जमीन पर भेजा। यशायाह के वसीला से उसने पेशन गोई की। उसने कहा कि देखो, गौर करो, तवज्जो करो कि एक कुंवारी हामला होगी, क्योंकि 4000 साल इससे पहले मियाँ बीवी खुदा ने बनाए, आदम और हवा को मियाँ बीवी करार दिया और उनको बरकत दी, बढ़ो फलो, जमीन को ममूर व महकूम करो। ये खुदा ने आगे नस्ल कशी करने के लिए ये सारा मंसूबा उसने बनाया, सेटअप सारा बनाया, और 4000 साल तक इसी तरह बच्चे जो हैं वो पैदा होते रहे। लेकिन फिर यशायाह ने मसीह के आने से पहले एक पेशन गोई की 750 साल पहले कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। ये एक अजीब पैदाइश है। हालेलुया।
देखो एक कुमारी हामला होगी। खुदा तो पत्थरों में से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। खुदा जहां पर नहीं बिखेरता वहां से भी इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। खुदा असल में अपनी कुदरत को दिखाना चाहता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं और क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। पेशन गोई की कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। क्योंकि खुदा आदम और हवा से जुदा हो चुका था। आदम और हवा और खुदा के दरमियान में एक जुदाई की दीवार हायल हो चुकी थी। इसलिए खुदा ने पेशन गोई की, खुशखबरी दी कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। इसलिए हम आज के दिन इस दिन को बड़ा दिन कहते हैं। अगर हम हिसाब लगाएं तो ये सबसे छोटा दिन है, ये सबसे छोटा दिन है वक्त के लिहाज से। लेकिन आज के दिन इसको बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है, वो जो खुदा बाप के बाद सबसे बड़ा, फरिश्तों से बड़ा, अब्राहम से भी बड़ा, उसने कहा इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं बाप के साथ हूं। हालेलुया। वो जो सबसे बड़ा, आसमानों वालों से बड़ा, जमीन वालों से, जमीन के नीचे वालों से बड़ा, उसकी पैदाइश अजीब तरीके से हुई। इसलिए पूरी दुनिया आज के दिन बड़ा दिन मनाते हैं। लेकिन हमारे कुछ क्रिश्चियन भाई जो हैं वो कहते हैं कि बड़ा दिन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा दिन मनाने के ताल्लुक से कोई हुक्म नहीं दिया गया। मैंने रात को भी यहाँ पर अर्ज किया, बताया कि हुक्म तो और भी बहुत सारे नहीं दिए गए। हुक्म तो ये भी नहीं दिया गया कि आप मेहंदी करें। हुक्म तो ये भी नहीं है कि आप जनाब फट्टी के नीचे, फट्टी के ऊपर बैठे और पाँव जो है उसके ऊपर, उसके नीचे पैसे रख ले। हुक्म है कि नहीं? हुक्म नहीं है ना। हुक्म तो ये भी नहीं है कि हम 40वां मनाएं। हुक्म तो ये भी नहीं है कि हम बरसियां मनाएं। हुक्म तो ये भी नहीं है कि हम अपने बच्चों की सालगिरह मनाएं। वो हम क्यों मनाते हैं? हुक्म तो ये भी नहीं है कि हम किसी का हकीका करें। ये सारे हुक्म नहीं है, लेकिन हम इनको मान रहे हैं। लेकिन रात को मैंने कलाम सुनाया कि आसमान पर खुशी मनाई गई और फरिश्ते ने आकर कहा कि ये खुशी की बशारत मैं सारी उम्मत को देता हूं कि आज दाऊद के शहर में यीशु मसीह पेशन गोई के मुताबिक पैदा हुआ है। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। हालेलुया। ये निशानी है। देखो खुदा तुमको आप एक निशान बख्शेगा कि एक कुमारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और निजात का मतलब है छुटकारा, आज़ादी, रिहाई, मखलसी। जिस तरह खुदा ने मूसा के वसीले से बनी इस्राएल कौम को जो 430 साल से मिस्र की गुलामी में थे उनको निजात बख्शी, इसी तरह खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को ज़मीन पर भेजकर हम सबको निजात बख्शी। और इसलिए बेटे ने भी कह दिया, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और गुनहगारों को निजात देने के लिए आया है। तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को है। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने के लिए आया हूं। यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले लिखा है कि वो रुल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। लिखा है बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। ये रास्तबाज लोगों की खूबी है कि वो दूसरों को बदनाम नहीं करना चाहते, वो दूसरों का राज फहश नहीं करना चाहते। लिखा है उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया और इन बातों को वो सोच ही रहा था कि खुदावंद का फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से
ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है रूह कुदूस की कुदरत के वसीले से है। उसका कोई गुनाह नहीं है, वो तो पाक है, इसलिए खुदा ने उसको चुना है क्योंकि वो पाक है, क्योंकि यीशु पाक है, खुदा का रूह पाक है, खुदा के रूह का साया उस पर होगा और वो मलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा का रूह उस पर नाज़िल होगा और वो मौजूदा तौर पर खुदा की कुदरत के वसीले से पैदा होगा कुंवारी में से। इसलिए तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदूस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यूसुफ ने यहाँ पर शक नहीं किया, यूसुफ ने यहाँ पर उस कलाम को कबूल किया और वो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया। और बाइबल कहती है बस यूसुफ नींद से जाकर उसने वैसा ही किया, यूसुफ ने जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ। और उसका नाम क्या रखा गया? यीशु, जिसका मतलब है निजात दहिंदा, जिस नाम में निजात पाई जाती है। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर के करीब हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे। एक जन्म के लंगड़े ने भीख मांगी तो उसने क्या कहा? सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, उठ और चल फिर। तो उसने उछलना और कूदना शुरू कर दिया। आमीन। क्योंकि यीशु नाम में क्या है? शिफा है। यीशु नाम से इब्लीस थरथराता है और यीशु नाम से बीमारियां दूर हो जाती हैं। यीशु नाम से अंधों की आंखें खुल जाती हैं। यीशु नाम जो है उसमें कुदरत है, उसमें ताकत है, उसमें इख्तियार है। यीशु नाम में हमारी दुआएं आसमान पर पहुंचती हैं। यीशु नाम में पावर है, यीशु नाम में अथॉरिटी है, यीशु नाम में इख्तियार है। और इसलिए यशायाह ने कहा हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब होगा। क्या नाम होगा? अजीब का क्या मतलब है? इसका मतलब है अनोखा। क्या मतलब है? अनोखा, अलग थलग, यानी ऐसा काम जो मुफक्कल फितरत हो, यानी जो जिसको हमारी अकल तस्लीम ना करे उसको अजीब कहते हैं। हालेलुया। इसलिए उसका नाम क्या है? अजीब है और उसकी पैदाइश भी अजीब है। यशायाह 7:14 के मुताबिक वो कुमारी से पैदा हुआ, मीका 5:2 के मुताबिक वो बैतलहम में पैदा हुआ और इसी तरह मत्ती 2:5 के मुताबिक वो दाऊद की पेशन गोई के मुताबिक वो दाऊद की नस्ल और असल से पैदा हुआ और उसका नाम अजीब है। और ये नाम किसने उसको दिया? खुदा बाप ने दिया है। जब बच्चा पैदा होते तो नाम कौन रखता है? मैं एक दफ़ा सफ़र में जा रहा था, मेरा ख्याल है किसी भाई की बारात थी, तो वहाँ पर जा रहा था बस में, तो वहाँ पर ना एक भाई ने कह दिया यीशु बाप तेरा शुक्र हो। तो मैंने उसको कहा भाई यीशु बाप नहीं है, यीशु बेटा है। आंदा जी बाप का नाम जरा से ना वो बेटा है, बाप का नाम जो है ना वो यीशु है। मैं कहा बाप का नाम यीशु हो गया तो बेटे का नाम की? ना ये बंदा चुप हो गया। जब बच्चा पैदा होता है तो नाम कौन रखता है? बोले बोले बाप रखता है, माँ रखती है, रिश्तेदार रखते हैं प्यार से। तो यीशु को नाम किसने दिया है? बाप ने दिया है। हालेलुया। यीशु को नाम जो है ये बाप ने दिया है और ये खुदा की तरफ से उसको ये नाम मिला है और ये सब नामों से आला है। इस नाम जैसा कोई नाम नहीं है। एक दफा का जिक्र है कि किसी गैर इलाका में किसी में से किसी बदरू को निकाला किसी खादम ने, तो वो बदरू दोबारा आ गई। तो खादम किसी जगह पर गया हुआ था, तो वहां पर जो लोग थे जिनके सामने बदरू निकाली गई थी, उन्होंने कहा भाई यीशु का नाम उसने लिया था खुदा के बंदे ने, तो बदरू निकल गई थी। उन्होंने भी ईमान के साथ कहा हम तुझे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं इसमें से निकल जा, और वो निकल गई। क्योंकि यीशु नाम सब नामों से आला है, उसी के सामने हर एक घुटना झुकेगा, हाँ आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे रहने वाले हैं। और उसके नाम में अजीब
कुदरत और ताकत पाई जाती है। हालेलुया। उसने अजीब काम किया है। उसने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया है। उसने बेवा के बेटे को जिंदा किया है। हालेलुया। उसने पानी को मैं में बदल दिया है। उसके पास मुकम्मल अथॉरिटी है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास मौजूद है, बाप ने उसको दिया है। और नंबर 2 है मशीर, जिसका मतलब है सलाहकार। क्या मतलब है जी? सलाहकार वो हमारी गाइडेंस करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। और रहनुमाई क्या करता है? वो कहता है बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और इसी तरह उसका नाम है खुदाए कादर। इब्रानी में इसका मतलब है कि मजबूत खुदा, कुदरत वाला खुदा, पावर वाला, अथॉरिटी वाला खुदा है। और इब्रानी के खत में लिखा वो खुदाए मबूद है। हालेलुया। और अब्दियत का बाप लिखा है वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। आसमान जमीन टल सकती हैं लेकिन रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया। वो अज़ल से बाप के साथ मौजूद है और वो अब तक रहेगा। ये सारे कहा उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। प्रेज गॉड। वो गालियां खाकर किसी को गालियां नहीं देता और धमकियां से आकर किसी को धमकाता नहीं, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर देता है। इसलिए वो सलामती का शहजादा है, वो अमन का बानी है और वो सलामती लेकर हमारे पास आया। इसलिए सफनिया की किताब में लिखा है कि ऐ दुख्तरे यरूशलेम खुशी मना, नगमा सराई कर, चूंकि तेरी सजाएं खुदा ने दूर कर दी है। तेरी सजाएं उठाने के लिए, तेरे गुनाह उठाने के लिए, तेरी बदकारियां, तेरी लानतें उठाने के लिए यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आ चुका है। क्रिसमस का कोई एक मैसेज नहीं है। मोहब्बत क्रिसमस का मैसेज है, खुशी क्रिसमस का मैसेज है, सुलह क्रिसमस का मैसेज है, माफी क्रिसमस का मैसेज है, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिलम, परहेजगारी, ईमानदारी, ये सब क्रिसमस के मैसेजेस हैं। इसलिए हमें क्रिसमस को सिर्फ नए कपड़े पहनकर नहीं मनाना, बल्कि अपना दिल भी नया करना है। रात को मैं यहाँ पर बता रहा था कि 3 लोग तोहफे लेकर आए, सोना, मुर्र और लुबान। तीनों चीजें बड़ी कीमती हैं, लेकिन आज हम उसकी जुरी में सोना, मुर्र, लुबान नहीं लेकर आए और ना ही वो हमसे ये चीजें मांगता है। क्यों? इसलिए वो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, खजाने मेरे हैं। मैं अपना आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल दूंगा। वो भूखा नहीं है, ना ही वो गरीब है, वो तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हमारी सारी जरूरियात को पूरा करता है। वो हमसे सोना, चांदी, मुर्र, लुबान, कपड़े कुछ भी हमसे नहीं मांगता। क्या मांगता है? देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर तू मेरी आवाज सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा। हालेलुया। सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है जो आज के दिन आपने देना है? अपना दिल, और उसके बाद अपनी जिंदगी, और उसके बाद अपना कीमती वक्त। हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड खुदा चाहता है हम उसके साथ रफाकत में रहें, जैसे बाग अदन में थी। खुदा ठंडे वक्त में आता था ना और आदम और हवा के साथ आकर बातें करता था। खुदा चाहता है हम उसके साथ बातें करें। इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब 15वीं आयत में लिखा है, बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। अब खुदा हमसे कुछ और नहीं मांगता। ये जो हदिया और दाई की हम देते हैं, ये हम और बरकत लेने के लिए देते हैं, ताकि खुदा अपने आसमान के दरीचे खोलकर और हमें बरकत दे, माली तौर पर और जिस्मानी तौर पर। लेकिन खुदा हमसे क्या मांगता है? ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, आज अपने गिफ्ट उसकी हजूरी में पेश करें। हालेलुया। वो और किसी गिफ्ट का भूखा और प्यासा नहीं। उसने स्लीप पर भी कह दिया मैं प्यासा हूं। किन का? आपकी चीजों का नहीं,
آپ کا پیاسا، آپ کی روحوں کا، آپ کی زندگیوں کا وہ پیاسا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آئیے آج اپنی زندگیوں پر غور کیجئے، اور ہمارا ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، 1 بج چکا ہے، ہم اس میسج کو وائنڈ اپ کریں گے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔